वाणी चल रही थी 1 फरवरी सन 1967 की। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी बाबा बताए कि कोई शहर ऐसा है जहाँ 6 मास का दिन और 6 मास की रात होती है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, शहर तो है नहीं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जहाँ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, वहाँ दिन और रात 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। लेकिन बाबा ने ये शहर का नाम क्यों ले लिया? बाबा ने बोला ये शहर है कोई। तो बात हद की नहीं होगी, बेहद की बात होगी। मना कोई आत्माओं का ऐसा संगठन है जहाँ लगातार 6 महीने दिन ही दिन रहता है। वो कितनी आत्माएं होंगी? 8 है। 8 क्यों? 10 करोड़ आत्माएं नहीं होती है जहाँ दिन ही दिन होता है? सत्युग त्रेता में जो भी आत्माएं होंगी उनका दिन कितना लंबा होगा? है? हाँ, आधा कल्प का दिन होगा। और बाकी जो भी बड़ी बची 500-700 करोड़ वो आत्माएं आधा कल्प अंधेरे में रहती है। चंद्रमा तो चक्कर लगाते रहते हैं। षष्ठी कोई वहीं खड़ी हो जाती है क्या कि चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी खड़ी हो जाती है? नहीं, पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, चंद्रमा भी चक्कर लगाता है और सूर्य भी अपनी जगह पर चक्कर खाता है। सूर्य अपनी जगह पर चक्कर लगाता है और बाकी स्थान सितारे खुद अपनी जगह पर भी चक्कर लगाते हैं और साथ साथ एक दूसरे के आसपास घूमते भी रहते हैं। मनुष्य ने देखो क्या क्या बैठ लिखी है। मनुष्य षष्ठी तो चली ही आती है, ऐसे नहीं कि षष्ठी कोई खड़ी हो जाती है। 5-4 वर्ष का चक्र है। इसमें पुरानी चीज हो ही कैसे सकती है? डायनासोर कितना साल पुराना बताते हैं, उसकी हड्डियां लाखों वर्ष पुरानी मिली है। जब सृष्टि का चक्र ही 5000 साल का है तो लाखों वर्ष पुरानी हड्डियां कहां से मिलेंगी? दुनिया का हर एक अणु जहां से साइकिल लगाना शुरू होता है वहीं पर पहुंचता है। हर आत्मा जहां से आई है 84 का चक्र लगा करके वहीं वापस पहुंचती है। तो चाहे वो चैतन्य आत्मा हो और चाहे वो जड़ एटम हो, हर एक का अपना अपना चक्र है, अपना अपना साइकिल है। वो साइकिल पूरा होता है। तो जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि इतनी पुरानी चीजें मिली, लाखों साल पुरानी, वो हो नहीं सकती। ऐसे ही धक्का मार देते हैं कि पुरानी चीजें हैं। बाबा तो व्यापार भी करते थे, बर्तनों को काला करके रख देते थे, फिर कहते थे ये बहुत पुराना है, बहुत पुरानी चीज है। काला कर दिया और बताए बहुत पुरानी चीज है। पुराना कह करके दाम बहुत ले लेते थे। पुरानी पिक्चर्स होती थी। मुसलमान तो अभी होकर के गए हैं, उनको कितना पुराना कहेंगे? मोहम्मद से मुसलमान निकले,
तो 14 साल से ज्यादा पुराने, 1400 साल से ज्यादा पुराने तो हुए नहीं। उससे पहले थे इस्लामी थे तो कितने पुराने थे, 250 साल पुराने। इन मुसलमानों को भारत में राज्य करते 500-600 वर्ष हुए होंगे। अब ये लाखों की बात कहां से आ गई? शास्त्रों में तो साहब गपोड़े ही गपोड़े हैं। ये ड्रामा में फिर भी ऐसे होना है। कहते हैं व्यास भगवान ने ये सब लिखा है कि सृष्टि लाखों वर्ष पुरानी है। कैसी कैसी स्टोरी बैठ करके लिखी। सच्ची वार्ता तो कुछ भी नहीं है। काय में? शास्त्रों में। किसी को कहे ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सब झूठे हैं, झूठ से दुनिया दुर्गति में जा रही है, तो पहले तो सुनने वालों को गुस्सा लगता है। फिर जब तुम उनको शांति से बैठ करके समझाते हो तो कहते हैं तुम्हारी बात तो ठीक है। बड़े बड़े विद्वान तो नहीं आते हैं, उनको तो अपना ही अहंकार रहता है, उनका अपना धंधा है। अगर वो आकर हमारी बात सुने तो उनके फॉलोअर्स उनका धंधा ही सब चौपट करवाए देंगे। क्या जो छोटे छोटे हैं वो तो आते हैं सुनने के लिए, जो अपने को छोटा समझते हैं, और जो अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, बड़ा विद्वान आचार्य समझते हैं, वो नहीं आते। कहाँ बाहर की दुनिया की बात, अंदर की अंदर की दुनिया में भी, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो अपने को बड़े बड़े महारथी समझते हैं, तो कभी भी तुम्हारी बात सुनने के लिए आवेंगे नहीं। क्यों क्यों नहीं आवेंगे? क्योंकि उनका तो अपना मान मर्तबा है, अपना धंधा है। अगर वो इधर आ जावे तो उनका धंधा ही सारा चौपट हो जावे। अब देखो शंकराचार्य है, वो उन विद्वान आचार्यों का हेड है, नाम भी है शंकराचार्य। अब शंकर तो आचार्य नहीं है, शंकर आचार्य है क्या? शंकर आचार्य नहीं है। आचार्य तो वास्तव में कौन है? शिवाचार्य है। शिव को आचार्य कहेंगे, शंकर को आचार्य नहीं कहेंगे। क्यों? आचार्य शब्द कैसे बना है? आचरण शब्द होता है धारणा करूंगा, धारणावान। जो धारणावान होने में सबसे तीखा होता है उसको कहते हैं आचार्य। आचरण करने वाला, श्रेष्ठ आचरण करने वाला। तो शंकर को थोड़ा ही आचार्य कहेंगे। किसको कहेंगे? ब्रह्मा, शिव को आचार्य कहेंगे। ब्रह्मा भी आचार्य नहीं। ब्रह्मा भी अगर आचरणवान होता तो 63 जन्म में आचरण ऐसा करके दिखाता और सारी सृष्टि को पलट के दिखाता। तो कौन है शिवाचार्य? बिंदु नहीं, वो शंकर में प्रवेश करता है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसको आचार्य समझ लेते हैं। जैसे कृष्ण के भगत कृष्ण को ही भगवान समझ लेते हैं, और राम के भगत राम को ही भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में शंकर तो आचार्य नहीं है, शिवाचार्य है। उन्होंने फिर अपना नाम शंकराचार्य रख दिया। शिव के बाद किसको मानते हैं दुनिया में? नेक्स्ट टू गॉड किसको मानते हैं? शंकर को मानते हैं। और मुरली में तो ये भी बोला है नेक्स्ट टू गॉड है नारायण, नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता। तो नेक्स्ट टू गॉड कितने हो गए? चार हो गए। वो चारों ही एक है। जो प्रजापिता है, सारी मनुष्य सृष्टि रूपी प्रजा का पिता है, वही शंकर का पात्रधारी है। उसी में कृष्ण की सोल प्रवेश करके संगम की कृष्ण का पार्ट बजाती है। तो शिव के बाद शंकर को मानते हैं।
क्योंकि शिव का भी बहुत पार्ट नहीं है और शंकर का भी बहुत पार्ट नहीं है। ये शिवाचार्य तो है निराकार, जो निराकार है वो तो कुछ पढ़ा ही नहीं सकता। पढ़ भी नहीं सकता, प्रवेश करे तब पढ़ावे। वो विद्वानाचार्य कितने शास्त्र पढ़ते हैं। अब ये शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी, और सूक्ष्म वतनवासी शंकर तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते है? सूक्ष्म वतनवासी है तो सूक्ष्म स्टेज में रहता होगा तो जानता कुछ भी नहीं होगा है? यार कैसे होगा? अगर वो कुछ जानता होता तो शिव को उसमें प्रवेश करने की क्या दरकार? शिव उसमें प्रवेश करता है तब निराकारी स्टेज बनती है। जब निराकारी स्टेज बनती है तब कुछ बुद्धि चलती है, नहीं तो उनकी भी बुद्धि जामड़ी हो जाती है। इसलिए लिंग के अनेक रूप दिखाए हैं। स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, नीचे गिरता जाता है ताम्रलिंग और पत्थर का लिंग। तो पत्थर बुद्धि हुआ होगा ना, जो पारस बुद्धि था सत्युग आदि में, वो गिरते गिरते पत्थर बुद्धि हुआ होगा। बेचारे कुछ भी नहीं जानते। उन शंकर को तो कुछ भी ज्ञान ही नहीं है। क्या अगर उनको कुछ ज्ञान होता तो शिव बाबा को आने की क्या दरकार? विष्णु बेचारे में भी ये ज्ञान नहीं है। दोनों को विचारा बता दिए। उनके लिए विचारा कहते हैं, इनके लिए विष्णु और शंकर के लिए। ब्रह्मा को विचारा कहेंगे क्या? ब्रह्मा को विचारा कहेंगे क्या? यह तो सृष्टि की आदि मध्यंत को जानते हैं। किस समय की बात है? 67 की बात है। 67 में ब्रह्मा की सोल विचारा कहेंगे या शंकर और विष्णु की सोल को विचारा कहेंगे? विष्णु और शंकर को उस समय विचारा कहेंगे, क्योंकि उनमें तो शिव ने प्रवेश किया नहीं और वो संपन्न स्टेज को विष्णु पाया नहीं। तो ब्रह्मा को विचारा कहेंगे क्या? ये तो सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं ना, तो कितना फर्क हो गया। इसलिए एक मुरली में बोला है, ब्रह्मा को तो तुम जानते हो, फिर ये विष्णु और शंकर कहाँ है? ये है नहीं, उस समय कहाँ थे? 67। उस समय प्रैक्टिकल में तो थे ही नहीं। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए किस बात का? हम ब्रह्मा कुमार हैं और हमको सृष्टि के आदि मध्यंत का पता है, और सब है गरीब तुम्हारे मुकाबले, और सब गरीब हैं और तुम हो साहूकार। काहे के साहूकार? ज्ञान नहीं। तुम ब्राह्मण ही साहूकार हो, तुम हो ईश्वरीय परिवार, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर ब्रह्मा के साकार में बनने से पुत्र पुत्रियां हो। पढ़ती तो आत्मा है, पोत्र पोत्रियों के रूप में आत्मा ही पढ़ती है ना। पोत्र पोत्रियां किसके कहेंगे? शिव बाबा की पोत्र पोत्रियां कहेंगे। यह ब्रह्मा तो कहेगा बच्चा बच्चा बच्चा, बच्ची बच्ची बच्ची, और शिव बाबा क्या कहेंगे? पोत्र पोत्रियां। तो ये कितना अच्छी समझने की बातें हैं।
और इसमें विचार सागर मंथन करना होता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का भोजन है। अभी ये रतन भी कहीं खाए जाते हैं क्या? ज्ञान रत्नों का भोजन है, इनको सुमिरन करना है। इतने सबको थोड़े ही तीर लगेगा। कितने सबको है? इतने सबको थोड़े ही तीर, इतने कहकर किस तरफ इशारा किया होगा? है? अरे बाबा के सामने, बाबा जब बोल रहे थे ब्रह्मा के मुख से, तो इतने सबको थोड़े ही तीर लगेगा सामने वाले। हाँ, जो भी इतने सब बैठे हुए थे उनको सबको तीर लगने वाली बात नहीं है। कोई समझेंगे, बात को समझेंगे कि बरोबर ठीक है। एक निराकार को ही सब याद करते हैं। एक निराकार को याद करते हैं और दो चार निराकार आत्माओं को याद करते हैं। क्या मतलब? ऊंचे से ऊंचा निराकार। ऊंचे से ऊंचा निराकार कैसे पता चलेगा कि ऊंचे से ऊंचा? निराकार स्टेज वाले, परमधाम में रहता है। निराकार स्टेज वाले। हाँ, निराकार ऊंचे से ऊंचा माने है निसंकल्पी स्टेज बनी हो, दुनिया में कुछ भी होता रहे और उसकी स्टेज में कोई अंतर न पड़े, तब कहेंगे निराकार। और कुछ थोड़ा सा हो जाए, स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाए और फिर स्टेज खराब हो जाए, डाउन हो जाए, तो उसको निराकार नहीं कहेंगे। एक निराकार को सब याद करते हैं। तो सब क्यों याद करते हैं एक को? उस निराकार को ही सब याद क्यों करते हैं? उसी स्टेज को पाने, क्योंकि वही तो ऊंची से ऊंची स्टेज बनाने वाला है, इसलिए उसकी यादगारिता दिखाई शास्त्रों में। है अमरनाथ। अमरनाथ, अमरनाथ का मंदिर दिखाते हैं, बहुत ऊंची स्टेज में है। फिर कहाँ के वासी दिखाते हैं? कैलाशी वासी, कैलाशी वासी दिखाते हैं। कैलाश पर्वत बताते हैं, कैलाश पर्वत पर रहता है। तो हम साकार में कोई की महिमा नहीं कर सकते हैं? कृष्ण की भी महिमा नहीं कर सकते और ब्रह्मा की भी महिमा नहीं कर सकते, लक्ष्मी नारायण की भी अभी महिमा नहीं कर सकते। क्यों? अभी माने कभी उस समय 67 संपन्न नहीं 67 हुआ। में लक्ष्मी नारायण भी संपन्न नहीं। उनकी संपन्नता के लिए भी डेट दे दी, टाइम दे दिया। कौन सा? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो लक्ष्मी नारायण की जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो, तब कहेंगे कि उस समय उन्होंने महिमा का कोई कार्य करके दिखाया। इनको बनाने वाला तो शिव बाबा है। इनको लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण को बाबा ही है ना। वो बाबा न होते तो तुम थोड़े ही बनते क्या? क्या नहीं बनते? ये तुम किससे कहा? ये बाबा न होते तो तुम थोड़े ही बनते, ये किससे कहा? सामने बैठने वाला। सामने बैठे उस समय सामने 67 में सामने था लक्ष्मी नारायण बनने वाला नहीं, वो नहीं। फिर उनके संकल्प में इमर्ज करके बाबा उन बच्चों से बोलते हैं, वो ना होते तो तुम थोड़े ही बनते। वो माने कौन? वो शिव बाबा न होते तो तुम लक्ष्मी नारायण थोड़े ही बनते। दुनिया तो घोर अंधियारे में। तुमको अब निश्चय है, हम 84 का चक्कर लगाकर अभी घर जाते हैं। ये बात याद कर लो तो भी हो सौभाग्य। क्या बात है कि हमारे 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब ये 84 का चक्कर पूरा करके हमको घर वापस जाना है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है कि मित्र संबंधियों आदि के पास नहीं जाते हैं, स्कूल में ही बने रहते हैं। स्कूल में भी पढ़ते हैं और मित्र संबंधियों के पास भी जाना आना होता तो है ना।
तुम भी याद तो एक कोई करते हो, बाकी जानते हो ये सब शरीर, ये जो भी संबंधी है वो सब विनाशी है। कोई भी शरीर और कोई भी शरीर का संबंधी अब इस सृष्टि में रहने वाला नहीं है। निराकार रूप में हम सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा ले रहे हैं, अभी हमको वापस जाना है, मित्र संबंधियों आदि के पास नहीं जाते हैं। तुम भी याद एक को करते हो, बाकी जानते हो ये सब शरीर के संबंधी है। निराकार रूप में हम भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं, अभी हमको वापस जाना है, मित्र संबंधी आदि हैं, परंतु उनसे हमारा बुद्धि का कनेक्शन नहीं है तो, लेकिन बुद्धि हमारी उनकी तरफ भागती नहीं है। जिससे कनेक्शन होता है वहां बुद्धि चलता है। बुद्धि का ही कनेक्शन कहा जाएगा ना। तो कनेक्शन तो हमारा टूट गया। अभी लव हमारा एक बाप से जाता है, बाप और वर्षा। इतना सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही कहेंगे क्या कहेंगे कि मुझे याद करो। विष्णु को कोई प्रजापिता थोड़े ही कहते। वो तो जरूर पति तन में ही आवेंगे ना, पावन में थोड़े ही आवेंगे। कौन है पावन, प्रजापिता या विष्णु? प्रजापिता माना सारी मनुष्य सृष्टि जो पतित हुई पड़ी है उनका भी बाप। मैं पतितन को राजा। जो भी पतित है मनुष्य मात्र, उन सबका बाप। तो पावन में थोड़े ही आवेंगे, सूक्ष्म मतन में आवेंगे क्या? क्यों सूक्ष्म मतन में क्यों नहीं आवेंगे? वहां तो फरिश्ता होते हैं। फर्श की रिश्ता वालों, फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई संबंध ही नहीं जुटता। जब संबंध ही नहीं जुटेगा, संसर्ग संपर्क में ही नहीं आवेंगे, तो नीचे कैसे गिरेंगे? कौन? सूक्ष्म मतवासी फरिश्ते जब संबंध संपर्क में आवेंगे साकार में, तभी तो नीचे गिरेंगे। उनकी बुद्धि उनमें लिपटती ही नहीं। किसमें? साकारी मनुष्य मात्र में। तो सूक्ष्म मतन में आवेंगे क्या? तो बोला मैं सूक्ष्म मतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं। ये पतित से पावन बनना है, ज्ञान से फरिश्ता बनते हैं। क्या कहा? सूक्ष्म वतन में जो फरिश्ता होते हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर ही क्यों न हो, है वो फरिश्ता कब बनते हैं? जब उनको ज्ञान मिलता है तो फर्श की दुनिया वालों से उनका रिश्ता टूट जाता है। ये बातें सुनने में तुमको कितना मजा आता है। मैनर्स भी फिर अच्छे चाहिए। ये बोलना करना तो बहुत मीठा होना चाहिए। बहुतों का बोल बहुत कड़ा रहता है। ऐसे ऐसे वचन निकलते हैं जो बंदरों की तरह एक दूसरे को गुरु गुरु करते रहते हैं। धीरे धीरे बंदरपना छूट, देवी देवतापना आता जाएगा। हर एक को अपने को चेक करना है, दूसरों को नहीं देखना है। क्या कि हम बंदर से मंदिर लायक कितने बने? सारा दिन में हमने क्या क्या किया? पहली फरवरी 67 की वाणी का चौथा पेज। हमारी कहीं कुदृष्टि तो नहीं जाती है? अगर कुदृष्टि जाती है तो हम पतित है या पावन है? पतित है। रोज अपनी चेकिंग करनी चाहिए, कितनी कुदृष्टि जाती है। तौबा तौबा करना चाहिए। बाबा अब हम तौबा करता हूं, फिर कब नहीं करूंगा। अपने ही अंदर में बाप से बैठ करके बातें करो, बाबा हम फिर ऐसा नहीं करेंगे।
क्योंकि बाप तो प्यार का सागर है, लेकिन बाप के साथ फिर कौन बैठा है? हैं? हाँ, धर्मराज में तो है, कहाँ है? राइट है। बाप के साथ धर्मराज कहाँ है? राइट हैंड कहाँ है? हैं? प्रवेश होगी। हाँ हाँ, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही धर्म का राजा है। जो धर्म का राजा है, धारणाओं का राजा है, तो वो ही फिर पार्ट बजाएगा दंड देने का। सन 68 तक क्या था? धारणाओं का राजा था। जो धारणाओं का राजा बनकर के दिखाता है वही फिर धर्मराज भी बनता है। तो धर्मराज से डंडे तो खाने ही पड़ेंगे। किस बात के? श्रीमत के बरखिलाफ जो काम किए हैं उनके एवज में अपनी अवस्था की पूरी जांच करनी चाहिए कि सारा दिन भर हमने क्या क्या किया। मनुष्य अपना पोता मेल रात को देखते हैं ना, तो ये भी तुम्हारा व्यापार है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। कितनों को हमने रास्ता बताया, कोई विकर्म तो नहीं किया। ऐसे विकर्म करते करते कहां तक रजिस्टर खराब करते रहेंगे? कहां तक माना है? 100 साल का संगम है, तो कहां तक रजिस्टर खराब करते रहेंगे? अगर अंत तक रजिस्टर खराब करते रहेंगे तो कौन सा नंबर का देवता बनेंगे? लास्ट होना है। देवताएं कितने होते हैं? 33 करोड़ होते हैं। तो कहां जाकर के देवता बनेंगे? कलयुग के अंत में जाके कोई दैवी घराने में जाके जन्म ले लेंगे। तो कितने जन्म मिलेंगे उनको फिर? एक जन्म मिलेगा। माना कच्चे से कच्चे देवता बनना पड़े और ही 100 गुना विक्रम बनता जाएगा। इन बातों पर विचार करना चाहिए। बाबा समझाते तो बहुत है, भिन्न भिन्न रीति अच्छे रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सपूत, दैवी गुण धारण करने वाले आज्ञाकारी सपूत बच्चों को याद रखो। ऐसे तो अव्यक्त वाणी में बोलते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को, आज्ञाकारी बच्चों को। जनवरी 67 का प्रातः क्लास का बचा हुआ पॉइंट। अगर बाप को अपने पाप कर्म नहीं बतावेंगे तो और ही 100 गुना दंड हो जाता है, विकर्मों की वृद्धि हो जाती है। तो झट बताना चाहिए, बाबा आज हमने यह कर्तव्य किए। कई तो 3-3, 4-4 मास बाबा को पत्र ही नहीं लिखते हैं और अपने को अनन्य बच्चा समझते रहते हैं। 3-4 पास पत्र नहीं लिखेंगे तो माँ बाप क्या समझेंगे? बिछड़ो या तो बहुत बीमार पड़ गया, बेहोश हुआ पड़ा है, या फिर मर गए। मर जाते हैं तो फिर खलास हो जाते हैं। सेंटर पर भी नहीं आते हैं। मर जाने वाली की निशानी क्या बताई है? इलाज का नहीं आते। जो भी गीता पाठशालाएं बनाई हैं, सेंटर बनाए हैं, उनमें आना ही बंद कर देते। बच्चों को बहुत बहुत रायल बनना है। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, मुख से सदैव रतन निकालो, कभी भूल करके भी कोवचन न निकालो।
यहाँ तो निकलने चाहिए मुख से रतन। सारी दुनिया में सबके मुख से गंध ही गंध निकलता है। तो सारी दुनिया किसकी औलाद हो गई है? रावण की औलाद। रावण कब से आता है? द्वापर युग की आदि से आता है। द्वापर युग की आदि में कौन सा धर्म आया? इस्लाम धर्म आया। इस्लाम धर्म की जो राजाई चली है लास्ट में कलयुग में, भारत में राजाई चली ना, कई डायनेस्टी चली। औरंगजेब। हाँ, तो जो भी डायनेस्टी चली उस डायनेस्टी का नाम क्या है? मुगल। क्या नाम दिया? मुगल। मुंह कैसा हो गया? गल गया। मुंह से गंध निकलने लगी। क्या गंध निकलने लगी? औरंगजेब ने मुसलमानी जब जो आए थे भारतवर्ष में, उन्होंने भारत के शास्त्रों की बहुत ग्लानि की, भारत के धर्म की, भारत के देवताओं की भरपूर ग्लानि की। तो मुंह में से क्या निकला? गंध निकला। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? अभी संगम युग में उसकी शूटिंग होती है। जो भी देवता देवी देवता बनने वाले हैं उनके लिए ग्लानि ही ग्लानि की बातें निकालते रहते हैं। सबसे बड़ा गंध इन सन्यासियों को मुख से निकलता है। वो क्या निकलता है? सर्वव्यापी। उनके मुख से ये गंध निकलता है कि परमात्मा सर्वव्यापी। वो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो देखो कितनी ग्लानि करते हैं, कितनी गाली देते हैं, भगवान को कच्छ मच्छ अवतार कह देते हैं। जानवर बुद्धि है उनको भगवान समझ करके उनकी पूजा बैठ करवाते हैं, उनको भगवान का अवतार समझ लेते हैं। कितना गंध निकालते हैं। इसलिए उनको हिरण्यकश्यप आदि नाम दिया है। मुख से कब कड़ा अक्षर नहीं निकले, बहुत रायल व्यवहार होना चाहिए। तो वो ईश्वरीय संतान शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वहां तो जरूर विष्णुवंशी कहेंगे। कहाँ कहाँ विष्णुवंशी कहेंगे। जो नई दुनिया होगी वहां कहेंगे विष्णुवंशी। और अभी है, अभी हम हैं शिववंशी। और पहले क्या थे? अभी से पहले रावणवंशी। यहाँ तो तुम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। ये कैसे? शिववंशी है, उसके बाद शिववंशी के बाद कोई दूसरा वंश नहीं होता है? ब्राह्मण वंश नहीं होता है? अच्छा, शूटिंग जब शुरू होती है सन 36 में, कौन सा वंश शुरू हुआ होगा? शूद्र से ब्राह्मण। शूद्र से ब्राह्मण। सीधे ब्राह्मण नहीं, मनुष्य से ब्राह्मण। मनुष्य से ब्राह्मण होता है। हाँ हाँ, ब्रह्मवंशी होता है। ब्राह्मण शूद्र से ब्राह्मण। ब्राह्मण वंशी बने। और ब्राह्मण में भी फिर वंश कुरियां होती है। कितनी कुरियां होती है? 9 कुरियां होती हैं। तो 9 कुरियों में कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हुए होंगे पहले हुए होंगे। तो यहाँ तुम हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिववंशी हैं तो वैसे सब सभी आत्मा, जो भी आत्मा की स्थिति में स्थित होने वाले हैं वो सब सूर्यवंशी है, शिववंशी है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अलग अलग नाम है। आत्मा को तो आत्मा ही कहते हैं। नाम किसका लिया जाता है? आत्मा जब शरीर में आती है, गर्भ में आती है, पैदा होती है, तो शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा को थोड़े पुकारते हैं, ए आत्मा इधर आओ। तो
कंफ्यूजन हो जाएगा, किसको बुला रहे हैं, हाथ में तो सब है। तो क्या कहा जाता है, शरीर का नाम रखा जाता है, शरीरधारी को बुलाते हैं, शरीर का नाम बदलते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। अगला रात्रि क्लास है 1 फरवरी 67 का। जहां जहां सर्विस की जरूरत होती है तो फिर बाप को बच्चे याद आते हैं। क्या, जहां जहां सेवा की जरूरत होती है तो बाप को बच्चे याद आते हैं कि इनको भेजूं, किन बच्चों को भेजूं, हैं सर्विस जो सर्विसेबल बच्चे हैं, इनको यहाँ से बाहर भेजूं। कहाँ से भेजूं, हैं नहीं, संगठन मधुबन से बाहर भेजूं। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनको बाप दादा मधुबन में नहीं रहने देते, उनको कहते हैं जाओ सेवा करो। गोस्वन कमशम। शिव के मंदिर में भी एक है कबूतर, वो वहीं बैठे रहते हैं। कबूतरों के मुख से आवाज ज्ञान की नहीं निकलती। और दूसरे होते हैं पक्षी, कौन से, तोते होते हैं कंठी वाले, उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं चारों तरफ आवाज कर देते हैं। तो ये तुम बच्चों की यादगार है। जो शिव मंदिर में तोते भी देखे जाते हैं, शिव मंदिर में कबूतर भी देखे जाते हैं, तो किनको भेजूं, हाँ, जो जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है उनको भेजूं। सर्विसेबल बच्चे तो भूल नहीं सकते हैं, किसको, बाप को सर्विसेबल बच्चे भूल नहीं सकते। तो ज्यादा कमाई किसकी होगी, सर्विसेबल बच्चे जो होंगे उनकी ज्यादा कमाई होगी। क्यों, सेवा करती क्योंकि वो सेवा करते हैं। सेवा करने वालों को बाप याद करते हैं। दुनिया किसको याद करती है, बाप को याद करती है। और बाप बच्चों को याद करते हैं। तो ताकत ज्यादा किसको मिलेगी, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको ऑटोमेटिक जास्ती ताकत मिल जाती है। हाँ, अलबत्ता जो सर्विसेबल नहीं है, होशियार नहीं है, वो बच्चे भूल सकते हैं। लेकिन सर्विसेबल बच्चे बाप को भूल नहीं सकते। अब जयपुर के लिए याद करते रहते हैं कि जयपुर में सेवा करने के लिए किसको भेजूं। जितना बाबा अहमदाबाद की सर्विस को उठाना चाहते हैं, परंतु सर्विस करने वाले मिलते ही नहीं है। उस समय 1 साल हो चुका था ना, गुजरात में पहला जो सेंटर खुला था उसको खोले हुए 1 साल बीत चुका था। तो बाबा को याद आता था अहमदाबाद का वो सेंटर जहां से दुनिया की बीज रूप आत्माएं निकलनी थी। तो बोला जितना बाबा अहमदाबाद की सर्विस को उठाना चाहते हैं, परंतु सर्विस करने वाले मिलते ही नहीं है। सर्विसेबल बच्चे बहुत कम हैं और सर्विस भी कोई छोटी नहीं है, बहुत भारी सर्विस है। मनुष्यों का 21 जन्मों के लिए दुख दूर करना है। बाप कहते हैं अकेला तो दुख दूर नहीं कर देंगे, कौन चाहिए है, बच्चे भी चाहिए। पहले इनको मददगार बनाते हैं। किनको नहीं, इनको कहकर के किसी तरफ इशारा करेंगे, राम और कृष्ण के लिए बोलेंगे। पहले इनको मददगार बनाते हैं, फिर औरों को बनाते हैं। माना जगदम्बा को भी नहीं बनाते पहले मददगार। पहले किनको मददगार बनाते हैं, राम और कृष्ण को। कृष्ण तो बाद में आया, पहले कौन आता है, पहले तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो आते हैं ना। तो पहले जगदम्बा में प्रवेश किया, जगत पिता में प्रवेश किया,
उन दोनों में ज्यादा याद किसकी आती है? जगत पिता की याद आती है। जगदम्बा की याद नहीं आती है? आती है। फिर तो बड़ा मंदिर बनना चाहिए जगदम्बा का, है? लक्ष्मी नारायण के छोटे मंदिर हो जाने चाहिए, है? बोला पहले पहले इनको मददगार बनाते हैं। पहले पहले किनको मददगार बनाते हैं? राम और कृष्ण को मददगार बनाते हैं, फिर औरों को बनाते हैं। कौड़ी से हीरा बनाते हैं। कौड़ी जैसे तमो प्रधान मनुष्यों को हीरा जैसे सतो प्रधान बनाना है। दैवी गुणों वाला मनुष्य बनाना है। अगर दैवी गुण नहीं है तो जैसे कि बंदर के बंदर है। मनुष्यों को बंदर क्यों कहा जाता है? ये नहीं समझते हैं कि भगवान ने ही आकर के कहा है क्या कि बंदरों को मंदिर लायक बनाता हूं। अगर दैवी गुण नहीं है तो बंदर ही है ना। रामचंद्र को भगवान समझते हैं ना। रावण पर जीत पहनाने वाला तो एक ही भगवान है। कोई ऐसी चलन चलते हैं तो कहा जाता है तुम तो बंदर हो। तो ये बच्चे समझ सकते हैं कि दैवी गुण वाले को मनुष्य, दैवी गुण वाले को मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण वाले को फिर क्या कहते हैं? यह तो जैसे देवता है। दैवी गुण वाले मनुष्य सत्युग में होते हैं। आसुर गुण जिनमें है उनको असुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुर नहीं, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। तो देखो कैसे छीछी नाम दे दिए हैं। बच्चों ने ये समझा है रावण से छुड़ाने सीताओं को भगवान को ही आना पड़ता है। तुम भी जानते हो बरोबर हम बंदर से भी बदतर थे। जानवरों के भी नियम होते हैं। बंदर का कोई नियम नहीं होता। किस बात में? है? विकारों के मामले में बंदर का कोई नियम नहीं होता। और जानवरों के सबके नियम होते हैं, लेकिन बंदर का कोई नियम नहीं होता। वो सबसे जास्ती विकारी बनता है। गौ एक बार गर्भवती होती है, सारा वर्ष वो विकारी नहीं बनती। एक बार गर्भवती होती है बस। मनुष्य तो देखो जानवरों से भी बदतर हो गए। बच्चे इन बातों को जानते हैं कि बाप आया हुआ है। जंगली जानवरों को फूल बनाते हैं। तुम माली हो कांटों को फूल बनाने के लिए। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो फिर माली कैसे कहे जाएंगे? कोई छोटे गार्डन का माली, कोई बड़े गार्डन का माली। बाहर वाले तो हैं ही कांटे। और अंदर वाले हैं सब फूल है। फूलों में वैरायटी होती है। फिर फूल भी नहीं है कोई तो अंदर होते हुए भी जैसे परिवार की भाषा ही नहीं आती। एक दूसरे को दुख देने की ही बातें करते रहते। बाहर वाले तो हैं ही कांटे। बाप यह सारी बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। कांटों को फूल नहीं बना सकते हो तो तुम कोई काम के नहीं हो। क्या? फूल भी किस्म किस्म के होते हैं। चैतन्य फूलों की बात है। सबसे अच्छा फूल कौन सा होता है? कमल का फूल उसके लेते हैं। कहते हैं कमाल करने वाला, बहुत बाल बच्चने वाला होता है। कमल से बहुत चीजें बनती हैं। क्या क्या बनती है?
कमल की जड़ से बचीड़ा बनता है। सब्जी खाई नहीं खाई है? मार्केट में बहुत कॉस्टली सब्जी मिलती है उसकी। कमल का जो पौधा होता है तालाब में, उसमें जड़ें जो बनती हैं, उसमें लंबी लंबी जड़ आती है, पीली पीली सफेद सफेद, उसमें सुराख होते हैं। होते हैं ना? देखा नहीं। अरे यहाँ होता ही नहीं, बहुत कम है। पता है है? लेकिन पता नहीं। और दिल्ली में कभी गए होंगे तब तो वहां तो देखने में आया होगा। लंबी लंबी जड़ें होती हैं, इतनी मोटी मोटी, इतनी मोटी, उसमें सुराख होते हैं 4 4 5 5 6 6 है। और उसकी सब्जी बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो फूल होता है उसके अंदर बीज आता है, उससे ये बनता है, क्या कहते हैं, मखाना। क्या कन्नड़ में क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, काला काला कमल गट्टा निकलता है, उसको भूनते हैं, उसको भूनते हैं तो फूल जाता है। हिंदी उसको कहते हैं मखाना है। हाँ, जो भी कहते हो है। हाँ, तो किस्म किस्म के फूल होते हैं। वो फूल में विशेषता क्या होती है जो उसको किंग फ्लावर कहा जाता है? नहीं, वो मुरझाता नहीं है। कमल के फूल को तोड़ के रख दो तो बहुत दिन ऐसे ही रखा रहेगा, भले उसे पानी मिले न मिले। उसके मुकाबले में फिर होता है गुलाब का फूल, क्वींस फ्लावर कहते हैं। क्वींस फ्लावर वो भी 2 तरह के होते हैं, एक विदेशी, एक स्वदेशी और एक स्वदेशी। खुशबू जाता है। हाँ, जो स्वदेशी है उसमें खुशबू बहुत होती है, और विदेशी गुलाब में देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसमें दिव्य गुणों की खुशबू नहीं होती। तो किस्म किस्म के फूल हैं। कोई अक के फूल भी होते हैं। अक का फूल छोटा भी होता है लेकिन दुर्गंध मारता है। कोई फिर धतूरे के फूल भी होते हैं, लंबा फूल होता है, वो भी दुर्गंध मारता है। लेकिन शिव के ऊपर अक के फूल भी चढ़ाते हैं, धतूरे के भी चढ़ाते हैं। जब श्रावण मास आता है तो गुलाब के फूलों से उसकी सजावट करते हैं। तो किस्म किस्म के फूल हैं। चैतन्य फूलों की बात है, तुम दैवी राजधानी के फूल बनते हो क्या? मुगल राजधानी के फूल नहीं बनते हो तुम, दैवी राजधानी के फूल बनते हो। दिल से पूछना होता है। इधर बाबा अक्का का फूल वह सब बोला है। हाँ, उसका माने अभी संगम में हाँ, बाबा के पास सभी तरह का फूल का लेके जाते हैं उधर, ऐसा हाँ, वही मीनिंग है ना? हाँ, किस्म किस्म के फूल हैं। तो दिल से पूछना होता है हम किस किस्म के फूल बने हैं। है तो बहुत सहज, कितना टाइम लगता है देखने में, 1 सेकंड। इतना भी अगर कोई नहीं करते हैं तो कहेंगे ये कोई काम के नहीं। फीस पड़नी चाहिए, हम क्यों नहीं साहूकार बने। बाबा कहे कि गरीबों को साहूकार बनाता हूं। क्यों? गरीबों को साहूकार क्यों बनाते हैं? मैं अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं। अहंकार नहीं। अच्छा, जो मीडियम साहूकार है उनको साहूकार बना दे। वो गवर्नमेंट तो साहूकारों को साहूकार बनाती जाती है और गरीबों को गरीब बनाती जाती है। शिवा उल्टा करते हैं, ज्ञान देते है? डेली ज्ञान नहीं ज्ञान देते। हाँ, ज्ञान तो देते हैं, लेकिन ज्ञान जो है, जो इन समय जो ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान रतन है, वही वास्तव में जन्म जन्मांतर के स्थूल रतन भी बन जाएंगे। जो यहाँ ज्ञान रतन जितना धारण करते हैं
उतना जन्म जन्मांतर वो साहूकार भी बनते रहेंगे। तो हम तो गरीब ही रहे। हाँ, और मैं आकर के गरीबों को साहूकार बनाता हूँ और कोई कहे क्या, नहीं हम तो गरीब ही रहूंगा, तो क्या करेंगे? बाबा तो गरीबों को साहूकार बनाने आया और गरीब कहे हम तो गरीब ही रहेंगे। ये भिखमंगे होते हैं ना, उनसे कहो ज्ञान सुनो। बच्चों के हाथ पांव तोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए। उन बच्चों को कहोगे चलो तुम बहुत अच्छी जगह दे रखेंगे, तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर वो हाँ करेंगे ना करेंगे? वो ना करके भाग जाएंगे। तो अगर कोई गरीब ही रहेंगे तो बाप क्या करेंगे? बहुत वंडरफुल ड्रामा है, कितना पुरुषार्थ में फर्क हो जाता है। मंदिरों में जो जाते हैं वो भक्त लोग बहुत जाते हैं। बाबा ने समझाया मंदिरों में जाकर के समझाओ। है कौन से मंदिरों में? है जो बाहर की दुनिया के मंदिर है उसमें जाके समझाओ। हाँ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके समझाओ, वो समझाने देंगे? हैं? फिर कैसे समझाएंगे? देहरादून में एक ऋषिकेश साइड का एक ब्रह्मा कुमार टीवी के देहरादून सेंटर में घुस गया और वहां 6 महीने वो क्लास करता रहा, टीवी नया बन करके टीवी के। और माँ बाप मना करते थे ये तुम ज्ञान छोड़ दो, तो उसने बहाना लिया पढ़ाई का। तो देहरादून में हॉस्टल में रहने लगा, पढ़ाई पढ़ने लगा और जो समय बचता था वो जाकर के वहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम अटेंड करता था। 6 महीने तक लगातार अटेंड किया और सब स्टूडेंट्स को उसने पहचान लिया, सबका एड्रेस भी ले लिया, फोन नंबर ले लिया और 6 महीने के बाद उसने धड़ाका कर दिया। जितने भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे सारे ही टूट करके एडवांस पार्टी में आ गए। कब की बात है? ये 8-9 साल हुए मुझे। जब बम्बई कलकत्ते के लोग निकले थे उसी समय की बात है, उसके बाद की। तो ये कोई जरूर थोड़े कि वहां मंदिर में जाकर के हम ज्ञान ही सुनाना शुरू कर दें। अपनी चलन से भी तो उन आत्माओं को आकर्षित किया जा सकता है, नहीं बन के जाए। थोड़ा ध्यान रखें कि कौन सी बातें बोलने से इनको शक हो जाएगा। हमें तो मालूम है कौन सी बातें सुनने से इनको शक हो जाता है। ज्यादा बोल बोल करना कोई जरूरी है? बाबा की याद में भी बैठ सकते हैं, वाइब्रेशन बना सकते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय जानवर है कौन? टाइगर। टाइगर मालूम क्या करता है? टाइगर हमेशा हमला नहीं करता है। जब देखता है अभी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल है तब हमला करेगा। वेट है? पहले तो लायन था ना। हाँ, लायन जो है वो तो बहुत सीधा साधा होता है, ब्रह्मा बाबा की तरह। उसमें चालाकी नहीं होती है। टाइगर जो है पहले मैंने लायन कब था? पहले मैंने 3 शेर दिखाते हैं अशोक की लाट में। वो 3 शेर ये भी तो हो सकते हैं, टाइगर भी तो शेर ही कहा जाता है। वो बबर शेर है। तो बाबा ने समझाया मंदिरों में जाकर के समझाओ, फिर थोड़ा उनसे पूछ करके फिर समझाना चाहिए। क्या सीधा सीधा नहीं समझाना, पहले उनके सामने थोड़ा सा प्रश्न क्रिएट कर दिया, वो झिझकेंगे नहीं बता पाएंगे, फिर उनको बैठ करके समझाओ। यहां भी देखो मंदिर है ना, कहाँ? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है और गुरु शिखर है,
अदर कुमारी का मंदिर है तो बताया। यहाँ भी देखो मंदिर है, सिर्फ बोलो ऊंचे ऊंचे बाप को याद करो। हम भी ऊंचे ऊंचे बाप को याद करते हैं, तो और नीचे वालों को हम याद क्यों करें? माना ऊंचते ऊंचे कौन और फिर नीचते नीचे कौन और नंबरवार कौन? ऊंचते ऊंचे भगवान, तो जरूर नंबरवार भगवान बनने वाले भी तो हैं। है? कौन है ऊंचते ऊंचे भगवान? कौन? फिर उसके बाद नेक्स्ट टू गॉड कौन? फिर उसके बाद नेक्स्ट टू कौन है? कौन? 3 देवता। 3 देवता है। ऊंचे ऊंचे शिव बाबा। शिव बाबा। शिव बाबा। अच्छा, ऊंचते ऊंचे शिव बाबा हुआ, फिर उसके बाद शंकर हुआ। शंकर में तो शिव बाबा आता ही है, तब तो ऊंचते ऊंच काम बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि शंकर को अलग समझ लिया। लक्ष्मी नारायण। शंकर के द्वारा ही तो शिव प्रत्यक्ष होता है। शिव शंकर है, भक्ति मार्ग में अलग अलग समझते हैं, एक ही समझते हैं। एक ही। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यही तो फाउंडेशन पड़ता है, हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। जो शिव है वही शंकर का रूप है। शिव जो है वो ज्योति बिंदु का नाम है, लेकिन वो तो ऊंचते ऊंच कोई काम करेगा नहीं। बिंदु कैसे ऊंचते ऊंच बनेगा? ऊंचते ऊंच काम करेगा तभी तो ऊंचते ऊंच बनेगा। ऊंचते ऊंच काम ही नहीं करेगा तो बिंदु खुद खुद के काम करेगी क्या? वो शरीर में प्रवेश करती है और प्रवेश करके दुनिया के जो बड़े से बड़े काम है वो करके दिखाती है दुनिया वालों को, जो दुनिया ने और किसी ने नहीं किया। वो काम शिव बाबा आके करता है। नरक को स्वर्ग बनाना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाना, दैवी राजधानी स्थापन करना। ये दुनियावी मनुष्यों ने ये काम नहीं किया, तो ऊंचे काम किया तो ऊंचा भगवान हुआ। उसके बाद फिर नंबर किसका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। नारायण कोई दूसरा बनता है क्या? है? नेक्स्ट टू शंकर, नेक्स्ट टू गॉड शंकर, नेक्स्ट टू गॉड नारायण, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता। तो ये चारों नाम जो है एक ही के हुए या अलग अलग हुए? वो तो एक ही हो गए। तो जो नारायण का हो या उसे शंकर का हो वो तो नेक्स्ट टू गॉड वो तो है ही है। हाँ, और है विष्णु कोई अलग से आदमी होता है? ब्रह्मा सो विष्णु है। हाँ, जो ब्रह्मा सो विष्णु। उसके बाद फिर और नंबर वन। हाँ, फिर जो भी है सेकंड नारायण बनता है सतयुग का, फिर थर्ड नारायण बनता है। तो वो शरीरधारी जो बनते हैं द्वापर युग में आकर के, उनमें ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती है और फिर वो भी अपने को भगवान समझ कर बैठते हैं। तो बोलो ऊंच तो ऊंच बाप को याद करो, तो हम नीचे वालों को क्यों याद करें? मैंने किसकी तरफ इशारा किया? नीचे वाला। अभी तुम जाके वहां समझाओगे तो नीचे वाला किसको साबित करोगे? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर के समझाना है तो फिर किसको नीचा साबित करोगे? और ऊंचे ऊंचे भगवान किसको बताओगे? है? हमको ऊंचे ऊंचे भगवान मिला हुआ है तो हम नीचे को क्यों याद करें? नीचे वाले को क्यों याद करें? तो कौन हुआ नीचे वाला? हम ब्रह्मा उससे नीचे वाला हुआ। दुनिया ने तो ब्रह्मा बाबा को कृष्ण भगवान साबित कर दिया, गीता का भगवान साबित किया, लेकिन हमारी बुद्धि में तो बैठ गया कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। वो तो राजधानी स्थापन करके जाता नहीं, वो नई दुनिया स्थापन करके जाता ही नहीं, वो नर को नारायण बना के जाता ही नहीं, नई दुनिया बनती ही नहीं, नरक को सतयुग बना के जाता नहीं। तो उसकी पूजा क्यों करेंगे? वो नीचे हुआ या ऊपर हुआ? है नीचे हुआ। तो नीचे वालों को हम याद क्यों करें? गीता का अक्षर ही है कि मुझे याद करो। किसके द्वारा है गीता का अक्षर? गीता में जो है मन मना भव, वो किसके द्वारा है? किसके द्वारा बोला मुझे याद करो? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बोला मुझे याद करो। तो मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मुझे याद नहीं करेंगे
नंबरवार भगवान को याद करेंगे तो नंबरवार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पक्का पक्का स्वर्ग है 16 कला संपूर्ण, उसके मालिक नहीं बनेंगे। हम बताते हैं, फिर मानो या न मानो वो तुम्हारी इच्छा। अच्छा, गुड नाइट।